हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कुमार, स्वागत है आप सभी का मल्टी टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने 3 दिशाओं में बलों के कारण मापों में परिवर्तन यानी डायमेंशन चेंजिंग जो बताया था, उसके आगे मेरा टॉपिक है कि मेरा जो टॉपिक है वो है नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस ऑन ए ऑब्लिक प्लेन। यानी एक तिरछी प्लेन है, ठीक है। एक तिरछी प्लेन मान लीजिए, जैसे देखो क्या कर रहा है कि नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस क्या ज्ञात करना है हमको, फाइंड आउट करना। नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन ड्यू टू ओनली वन एक्सियल फोर्सेस। फोर्स कैसा होना चाहिए? ओनली वन एक्सियल फोर्सेस होना चाहिए। ड्यू टू माने कारण, वन माने एक, एक्सियल फोर्सेस माने एक्सियल फोर्स होना चाहिए। जैसे देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि जैसे ये मान लो मेरी कोई बॉडी है, इस पर इस तरह से फोर्सेस लग सकता है। तो ये फोर्सेस जो होता है, ये प्लेन जो है, देखो ये जो प्लेन है इस तरह से, यानी ये प्लेन इसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। यानी एक सीधी प्लेन है और इस पर ये फोर्स लग रहा है, चाहे इस तरह से लग सकता है और चाहे इस तरह, किसी भी तरह डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है, ठीक है। लेकिन अब बात कर रहा है कि हमारा प्लेन कैसा होना चाहिए? ऑब्लिक प्लेन, और उस पर नॉर्मल फोर्स कितना लगा है और उस पर शियर फोर्स कितना लगा है दोस्तों, वो हमको बताना है, ठीक है। देखो ये मेरा प्लेन है, सपोज दैट मान लो कि ये मेरा प्लेन है। ये क्या है मेरा? ये मेरा क्या है? प्लेन है, ठीक है। एक मेरा मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे तो ये सीधी प्लेन है, यानी ये कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। ये कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 डिग्री। मान लीजिए इस पर कोई फोर्स लगा है, कितने का? मान लीजिए पी फोर्सेस लगा है या डब्ल्यू फोर्सेस लगा है, कोई भी मान लो। तो ये कितने अंश का कोण बना रहा है? इनके साथ 90 डिग्री का। तो ये ऑब्लिक प्लेन यानी तिरछी प्लेन है, हिंदी में इसको कहते हैं कि तिरछी प्लेन, यानी तिरछी का काट पर, तिरछी प्लेन पर नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस हमको निकालना है ड्यू टू ओनली वन एक्सियल फोर्सेस। देखो ये एक्सियल फोर्सेस है और एक ही है, ओनली वन एक्सियल फोर्सेस है, सिर्फ इस तरह से एक ही फोर्सेस लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर प्लेन इस पे लगा होता तो मेरा स्ट्रेस होता क्या? स्ट्रेस इक्वल टू, मैंने बताया था कि लोड परपेंडिकुलर एरिया, यानी परपेंडिकुलर लोड डब्ल्यू अपॉन एरिया। एरिया अगर मान लो एरिया है, एरिया मान लो ए है, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेस, ठीक। बट हमारा यहाँ क्या है दोस्तों, ये हमारा प्लेन कैसा होना चाहिए? ऑब्लिक होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ध्यान देना, ये देखो प्लेन है, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, मानते हैं कि ये मान लीजिए कोई एक सेक्शन है, ठीक है। यहाँ से मान लो कोई सेक्शन है, ठीक। ये मेरा फोर्स डब्ल्यू लग रहा है, ये इस फोर्सेस को हम बढ़ा सकते हैं, यानी देखो इस तरह से, यानी ये इस तरह से भी डब्ल्यू लग रहा है, ठीक। यानी जो फोर्सेस है, ये ट्रांसमिशन का नियम है कि इस फोर्सेस के यहाँ कहीं भी कर सकते हैं, ठीक, इस तरह से। बट कह रहा है कि ये जो फोर्सेस, देखो इसके साथ कितना एंगल के कोण बना रहा है? 90 डिग्री। ये भी माने इसके साथ 90 डिग्री, यानी फोर्सेस कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर। बट यानी इसके साथ भी तो परपेंडिकुलर लग रहा है, यानी यहाँ भी देखेंगे तो 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। बट हमारा क्या है, बट हमारा यहाँ क्या है दोस्तों, ये जो हमारा फोर्सेस लग रहा है, ठीक, ये जो फोर्सेस लग रहा है, हमारा कोई प्लेन ऑब्लिक होना चाहिए। मानते हैं, देखें इसको हमने देखा, इस प्लेन को देखा, इस प्लेन को देखा, ये प्लेन देखा कैसा है? परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ये तिरछी प्लेन नहीं है इस फोर्सेस के अकॉर्डिंग, इस बल के अकॉर्डिंग ये प्लेन तिरछी नहीं है। अगर यही जो प्लेन है, ये प्लेन इस तरह से, यहाँ से मान लीजिए ये प्लेन इस तरह से बेंड हो जाए, यानी इस तरह से हो जाए, ठीक। अब ये प्लेन नहीं रहा, ये प्लेन ना होकर ये प्लेन कर दिया जाए, यानी मान लीजिए यहाँ से इसे काट दिया जाए, तो प्लेन हमारा इस तरह से बन जाता है। जैसे मान लो इसको हमने काट दिया, ठीक है, मान लो ऐसे था, यहाँ से ये इसको हमने ऐसे काटा, तो ये हमारा इस तरह से बन गया। अब ये जो बल है, ये डब्ल्यू फोर्सेस लगा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से लगा हुआ है। तो हमने एक रूल बताया था, इसे इस तरह से मिला दो, ठीक। ये मान लो पूरा प्लेन है, बड़ी है, ठीक। यहाँ से मान लो थीटा कोण पे ये बेंड है, ठीक है। अब हमने एक रूल बताया था कि नियम बताया था कि जैसे मान लो कोई ये बीम है, ठीक,
इस पे तिरछा लोड लगा हुआ है इस तरह से, यानी यहाँ से थीटा कोण बनाया हुआ है। तो करते क्या है कि इस तिरछी फोर्स को हम सॉल्व नहीं कर पाते, इस तिरछी फोर्स को हम सॉल्व नहीं कर पाते जब तक कि हमारा फोर्स परपेंडिकुलर ना हो। तो हम करते क्या है कि इस फोर्सेस को हम दो फोर्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसे हम डिजॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा इस तरह से कोई बॉडी है, इस पर इस तरह से फोर्सेस लगा हुआ है, यानी मान लो यहाँ से W फोर्सेस लगा हुआ, तो इस W फोर्सेस को दो फोर्स में इस तरह से डिजॉल्व करेंगे कि वो फोर्स दोनों कैसा होना चाहिए, दोनों फोर्सों वो जो नया फोर्स दो आएगा उन दोनों फोर्सों के बीच 90 अंश का कोण होना चाहिए। अर्थात एक फोर्स इस तरह से लेंगे, इस जो प्लेन है जिसके साथ ये कोण बना है थीटा, इसके साथ एक 90 अंश का होना चाहिए और दूसरा इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। यानी एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, दूसरा इस तरह से होना चाहिए। यानी एक फोर्स अगर इसका एरो इस तरह से इस फोर्सेस का, यानी मान लो ये तिरछी फोर्सेस है, इसका एरो इस तरह से है, ठीक है, W ये नीचे की तरफ है, तो वो भी फोर्सेस भी नीचे की तरह ही लगेगा, एक ये और एक ये इस तरह से फोर्सेस लगेगा। दो फोर्सेस बना, इन दोनों ये फोर्सेस और ये फोर्सेस के बीच में अंश कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, और बीच में ये होना चाहिए जो तिरछी फोर्सेस लगा हुआ है। तो ये अगर W है तो जिसके साथ कोण बना, अगर इसके साथ कोण बना थीटा, तो ये फोर्सेस हो जाएगा W cos थीटा और ये हो जाएगा W sin थीटा। ध्यान देना ये फोर्सेस, अब ये W इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें ये W sin थीटा कर देता है, W cos थीटा, जिसके साथ कोण बनाया वो W cos थीटा और जिसके साथ कोण नहीं बना वो W sin थीटा हो जाता है। तो चीजें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था, ठीक, ये चीजें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो हमारा जो है ये W फोर्सेस ये जो लगा हुआ है इस तरह से, ये W जो फोर्सेस है ये अब इस प्लेन के साथ तिरछी हो गया। अगर ये सीधे प्लेन के साथ होता तो स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस होता क्या है W अपान एरिया, अगर एरिया मान लेते ये A है, ठीक। लेकिन अब ये तिरछी प्लेन पे लग रहा है, तो ये तिरछे प्लेन पे लगने के कारण यानी कितने एंगल का कोण बना रहा है, थीटा एंगल का कोण बना रहा है। तो ये दो फोर्सेस में डिजॉल्व हो जाएगा, ये W फोर्सेस जो है कितने फोर्सेस में डिजॉल्व हो जाएगा, दो फोर्सेस में। देखो ये W जो फोर्स लगा हुआ है, अब ये इस तिरछी प्लेन की बात हो रहा है, इस प्लेन पर नहीं, अब ये इस प्लेन की बात हो रहा है भैया। देखो ध्यान से देखो, इस प्लेन की बात नहीं, अभी इस प्लेन की बात हो, इस पे ये लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो पहले यहाँ लग रहा था, इस पे लग रहा था इस तरह से, बट ये इस पे लग रहा है, इस पे। तो ये जो फोर्सेस है इस पे दो तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। होगा क्या कि ये जो ये फोर्सेस है ना, ये फोर्सेस के बीच दो फोर्सेस में डिजॉल्व होगा। पहला ये जो प्लेन है इसके साथ 90 अंश का कोण बनाते ये फोर्सेस ले लो, और एक इसी के साथ इस तरह से, अगर ये बाहर की तरफ है तो इसका एरो भी बाहर की तरह होगा, इसका एरो भी बाहर। अब देखो ये ध्यान से देखो, फिर से ध्यान से देखो, फिर से एक बार पुनः ध्यान से देख लो। अगर ये मेरी बॉडी है, ठीक, ये मेरी बॉडी है, अभी तक तो हमारा जो मान लीजिए यहाँ हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारी फोर्सेस लग रहा है, ठीक है, इस तरह से फोर्सेस, ये W ये भी W इस तरह से लग रहा है। तो ये इस प्लेन पे 90 अंश कोण बना रहा है, इस प्लेन पे भी 90, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये प्लेन पे 90 अंश कोण, बट हमारा प्लेन हो इस तरह से ऐसे काट दिया जाए, यानी यहाँ से थीटा कोण पे काट दिया जाए इसके साथ। फिर से देख लो, ये बॉडी है, यहाँ एक सीधी लंबवत प्लेन है, लेकिन यहाँ प्लेन हमारा इस तरह से जा रहा है, ठीक, यहाँ से हमसे काटे यानी थीटा कोर्स काटे। ये जो हमारी फोर्सेस ये W लग रहा था ना, ये W इस पे जाके टकराएगा, ठीक है। अभी ये था सीधे इस पे लगता तो सीधा था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इससे जा जाएगा तो तिरछी प्लेन पे लग रहा है ना, तिरछी प्लेन पे ये दो फोर्सेस में डिजॉल्व हो जाएगा। एक फोर्सेस इस तरह से होगा, ये जो प्लेन है इसके साथ एक सीधे पे होगा परपेंडिकुलर ये, और एक इसके साथ हो जाएगा ये इस तरह से, यानी देखोगे तो एक इधर गया फोर्सेस और एक इधर चला आया, ठीक। और इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 90 अंश का कोण पर बीच में ये होना चाहिए W। तो ये अगर देखो ये W है ना, अब होता क्या है कि यहाँ थीटा कोण तो यहाँ भी थीटा कोण हो जा, ये त्रिभुज के नियम से, ठीक है। अगर ध्यान से देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर इस तरह से करते करते यहाँ आ जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा W cos थीटा और ये हो जाएगा W sin थीटा। ये समझे बात की नहीं? तो ये होगा क्या, ये 90 अंश का कोण बना है, इसे नॉर्मल फोर्सेस कहते हैं। ये कौन सा फोर्सेस हुआ, नॉर्मल फोर्सेस।
ये मान लीजिए एन है, मान लिया ये क्या है एन है, एन बराबर डब्ल्यू कॉस थीटा। ये मान लिया, अब ये देखो इस प्लेन के साथ जा रहा है ये फोर्सेस, ये जो फोर्सेस है ना इस प्लेन के साथ ही जा रहा है, यानी इस प्लेन के साथ जा रहा है। ये इस पे 90 इसको बढ़ाते ये हो जाएगा सीयर, यस से मान लेते हैं या क्यू मान लेते हैं या यस मान लो, ये सीयर फोर्सेस हो गया क्योंकि प्लेन के साथ ही परपेंडिकुलर, प्लेन से पैरेलल जा रहा है ना, पैरेलल समांतर जा रहा है, ठीक है, ये सीयर फोर्सेस हो। तो वही नॉर्मल एंड सीयर स्ट्रेसेस निकालना है। तो जब हमें होता क्या है कि नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तो नॉर्मल फोर्स बटा एरिया, सीयर स्ट्रेस निकालना है तो सीयर फोर्स बटा एरिया। तो देखो हमको सीयर फोर्स और नॉर्मल फोर्स मिल गया। अब ये एरिया चाहिए, एरिया यानी जिस पे एरिया पे लग रहा है फोर्स। तो ये देखो इस एरिया पे लग रहा है ना फोर्स, देखो ये इसी प्लेन की बात कर रहा है जिस प्लेन पे फोर्स लग रहा है। तो देखो होता क्या है, जिस प्लेन पे फोर्स लग रहा है उस प्लेन की बात कर रहा है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज, इसको नामांकन ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। करेंगे क्या, अब हमको किसको निकालना है, इसको निकालना ना। या लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, देखो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ल। आधार यहाँ क्या हो जाएगी, ये लंब होगा तो ये आधार यानी बी ए बटा ए सी। ध्यान देना जहाँ कोण बना है उसके सामने लंब होता है। अब ये आधार, ये कर्ल, तिरछी का आधार यहाँ से निकालोगे तो इस प्लेन का मान निकालना है हमको। इस प्लेन माने AC का मान निकालोगे, AC बराबर बी ए कॉस थीटा। समझे बात को, बी ए कॉस थीटा निकला हमारा। देखो ये हमारा AC निकला है, AC ये तिरछी लाइन है और बी ए लंबवत लाइन है एकदम सीधी लाइन, और कॉस थीटा। तो देखो ये हुआ, ये लाइन पे हुआ। इसी तरह ये जो होता है पूरा अंदर की तरह देखोगे तो एक एरिया का कार्य करेगा। हमें ये इसी पे CA पे ही तो हमारा फोर्स लग रहा है, इस पे एक एरिया की तरह कार्य करेगा अंदर की तरह। इस एरिया को यानी हम इसको लिख सकते हैं AC का क्षेत्रफल, AC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ AC इक्वल टू ये। अब इसको BA का क्षेत्रफल कर दो, BA का क्षेत्रफल बटा कॉस थीटा। समझे। अब बी ए का क्षेत्रफल मान लिया, ये इसका क्षेत्रफल मान लिया ए है, क्या है एरिया ए है इसका, यहाँ ए लिखेंगे ए बटा कॉस थीटा। समझे, ये हो गया, ठीक, इतना समझे। अब होता क्या है कि हमारा ये मिल गया, ये एरिया मिल गया सी ए का या ए सी का एरिया मिल गया। ए सी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए सी इक्वल टू बी ए का क्षेत्रफल, ये बी ए का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि जैसे ए सी बराबर है बी ए बटा कॉस थीटा, बी सी का क्षेत्रफल बटा कॉस थीटा, यानी बी ए या ए बी का क्षेत्रफल जो हमने माना ए है, ये हमने शुरू में मान लिया कि ए है, ये था ये इस तरह का क्षेत्रफल, तो ए बटा कॉस थीटा। तो यहाँ हम निकालेंगे क्या, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को मैंने मान लिया, नॉर्मल स्ट्रेस को मैंने मान लिया एफ एन है, एफ एन नॉर्मल स्ट्रेस, एफ एन बराबर नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस बराबर नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल स्ट्रेस बराबर नॉर्मल फोर्स बटा नॉर्मल एरिया, ठीक है। यानी नॉर्मल फोर्स लिखोगे, यहाँ तो नॉर्मल फोर्स देखो ये है, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस वही जो परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर यही बन रहा है। तो ये नॉर्मल फोर्सेस है, नॉर्मल फोर्सेस एन है, एन और बटा जिस प्लेन पर लग रहा है फोर्सेस वो एरिया होना चाहिए। तो एरिया किसका, इस प्लेन पे लग रहा है ए सी का क्षेत्रफल, ठीक है, ए सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सी। तो एन का वैल्यू है डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू कॉस थीटा बटा ए सी का क्षेत्रफल। ए सी का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है कि ए अपॉन कॉस थीटा, इसे सॉल्व करोगे इस ऊपर चला जाएगा तो डब्ल्यू बाई ए कास स्क्वायर थीटा वैल्यू आ गया। डब्ल्यू बाई ए कास स्क्वायर थीटा किसका माना है, एफ एन का। यानी हमारा एफ एन बराबर लिख सकते हैं कि एफ एन बराबर डब्ल्यू बाई ए कास स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ गया एफ एन। एफ एन क्या है, एफ एन है नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन पर, ठीक है। इसी तरह हम शियर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं।
जब शियर स्ट्रेस को हमने क्यू से डिनोट कर दिया, माना क्यू इज कर दो, तो शियर फोर्स होना चाहिए बटा एरिया जिस प्लेन पे लग रहा है। तो शियर फोर्सेस, ये देखो, ये जब दो फोर्सेस में डिवाल्व हुआ था डब्लू, एक एन में हुआ था जो नॉर्मल फोर्सेस है, एक एस में हुआ था। तो एस बटा एरिया वही एसी का एरिया, एसी का क्षेत्रफल। तो एस का मान हो जाएगा डब्लू साइन थीटा, डब्लू साइन थीटा, ठीक है, डब्लू साइन थीटा। और उसके बाद एसी का एरिया बताओ। जब एसी का एरिया लिखोगे, एसी का एरिया कितना है भैया, एसी का एरिया है, एसी का क्षेत्रफल ए बाई कॉस थीटा, ए अपॉन कॉस थीटा। तो क्यू बराबर आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे डब्लू बाई ए, ऊपर लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम यहाँ करें क्या कि दो का ऊपर गुणा करा दे, तो दो का नीचे का भाग भी कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक नी रूल है। फिर डब्लू बराबर हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं डब्लू अपॉन 2a, ठीक। अब ये 2 साइन थीटा कास थीटा, ये कास 2 थीटा का वैल्यू होता है, ठीक है, ये कास थीटा का मान होता है। ये हमारा क्यू आ गया। ये फार्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है एग्जाम में। जेई जैसे एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन में यही रहेगा, डब्लू अपॉन 2p पी अपॉन 2a, या इस तरह से फार्मूला रहेगा कॉस थीटा, ठीक, कॉस 2 थीटा। यहाँ का डब्लू या फिर डब्लू अपॉन ए कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ सॉरी यार, यहाँ जो होता है ना, ये कॉस थीटा नहीं, साइन 2 थीटा का फार्मूला है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा का फार्मूला है, साइन 2 थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो एफ एन है, एफ एन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, यानी तिरछी प्लेन पे डब्ल्यू अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा। और जो क्यू आया, यस आया, ये किस आया, डब्ल्यू अपॉन 2a साइन 2 थीटा, ठीक है। ये बात समझे कि नहीं? हाँ देखो ये बात, तो डब्ल्यू अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा, एफ एन का मान नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस है कितना, डब्ल्यू अपॉन 2a साइन 2 थीटा। ये आया कैसे, इस नॉर्मल स्ट्रेस को निकालने के लिए नॉर्मल फोर्सेस चाहिए हमको। नॉर्मल फोर्सेस क्या है यहाँ, एन माने डब्ल्यू कॉस थीटा, और डब्ल्यू कॉस थीटा हमने रखा। फिर उसके बाद यहाँ उसका एरिया चाहिए जिस प्लेन पे लग रहा है। शियर स्ट्रेस निकालने के लिए शियर फोर्सेस चाहिए। शियर फोर्सेस क्या है, डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन एरिया, इस एरिया पे इस प्लेन पे लग रहा है उसका एरिया चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब चीजें देखना, इसे मिटा दे रहे हैं। फिर अब होगा क्या कि हमारा जो प्लेन तिरछी प्लेन था, उस प्लेन पे नॉर्मल यानी एफ एन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, या लिख लेना नॉर्मल स्ट्रेसेस एफ एन, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन कितना था, डब्ल्यू अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना इस बात को, ये याद कर लो, डब्ल्यू अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद क्या था हमारा, देखो जब एफ एन मैक्सिमम कब होगा, एफ एन का मान मैक्सिमम कब होगा भैया, जब कॉस थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कॉस थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो एफ एन का देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 1 के अंदर ही होता है, 1 या 1 के अंदर ही होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो देखो यहाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा कास स्क्वायर थीटा, देखो ये किस में है, गुणा में है, किस में है, गुणा में। अगर कास थीटा का मान ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। कास थीटा का मान ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा होता नहीं। हमने त्रिभुज में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है कि जो कास थीटा की वैल्यू होती है वो 1 या 1 से कम ही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकती है, 1। तो अगर यहाँ कास स्क्वायर थीटा यानी कास थीटा का मान 1 होगा, तभी तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से कम होगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा हो जाएगा, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा एफ एन का मान तब निकलेगा जब कॉस थीटा का मान कितना होना चाहिए, कॉस थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1। कॉस थीटा का मान होना चाहिए 1, इसका मतलब थीटा का मान कितना आ जाएगा, इसका मान रख सकते हैं कॉस थीटा का मान, यानी कॉस 90 अंश का मान 0, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, यानी कास 0 अंश मान 1, यहाँ कास से कास कटो तो थीटा बराबर 0 डिग्री। समझे कि नहीं, थीटा बराबर 0 डिग्री, अर्थात
यानी एफ एन का जो वैल्यू है, अगर कोई एंगल नहीं बना रहा है, एफ एन की वैल्यू जो है कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, यानी 0 डिग्री है, वहाँ किसी भी तरह का कोई प्लेन तिरछी नहीं हो रहा है। जैसे अभी हमारा इस तरह से था, प्लेन इस तरह से था, यहाँ से ये तिरछी बनाई यानी थीटा ये हुआ ना, इसके साथ थीटा अंश बना, मान लो 10 अंश 20 अंश 30 अंश बनाया, अगर तो वो तो कम हो जाएगा। अगर मान लो कोई अंश ही नहीं बना, हमारा प्लेन सीधा ही रह गया, तो वहाँ नॉर्मल स्ट्रेस जो है सबसे ज़्यादा आता है। यानी ये नॉर्मल स्ट्रेस या एफ एन मैक्सिमम, एफ एन मैक्स जो होगा वो आ जाएगा W/A। W/A कॉस किस पे, थीटा बराबर 0 डिग्री पर। समझे कि नहीं बात? थीटा अपन क्योंकि यहाँ एक मान रखोगे ना, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ रखोगे एक, W/A कास स्क्वायर थीटा, कास थीटा का मान हमने एक निकाला, तो ये आ जाएगा, ये इसका करोगे तो आ जाएगा यही W/A आएगा। ठीक है, एफ एन मैक्स यानी नॉर्मल स्ट्रेस ऑन मैक्स ऑब्लिक प्लेन पर W/A होता है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस है। इसी तरह शियर स्ट्रेस भी है, इसी तरह क्या है, शियर स्ट्रेस भी है। देखो शियर स्ट्रेस जो है Q है, Q का मान कितना आता है, W/2A साइन 2 थीटा। जो साइन 2 थीटा है, यानी ये Q का मान कितना है, यहाँ साइन थीटा एंगल बना रहा ना, साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो भी उसका मान भी 1 हो सकता है या 1 से कम हो सकता है। तो यानी साइन 2 थीटा का मान, साइन 2 थीटा का मान कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए। 1 होगा तो इसका मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यानी इस Q मैक्स कब निकलेगा, Q मैक्स तब निकलेगा, Q मैक्स कितना लगेगा, साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता हर एक कंडीशन में। 1 करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो W/2A। ठीक है, ये समझना थोड़ा, W/2A यानी Q मैक्स इक्वल टू W/2A होता है। Q मैक्स इक्वल टू W/ कितना होता है, 2A होता है। ये कितना हुआ, Q मैक्स हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि साइन जो थीटा है ना, साइन 2 थीटा है, चाहे कोई भी एंगल हो, चाहे साइन थीटा है ना, ये 2 थीटा है, 3 थीटा 4 थीटा, उससे नहीं, साइन थीटा है, ये दोनों क्या है मिलाकर थीटा यानी कोण है। तो ये जो कोण होता है साइन, ये जो होता है इसका कुल सब का मान निकाल कर, वो सभी कुल का मान निकाल कर जितना हो कि इतना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 होगा तभी मल्टीप्लाई करोगे W/, क्योंकि इससे छोटा होता है वैल्यू, छोटा मल्टीप्लाई करो तो और छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो 1/2 रखोगे ना, तो नीचे हो जाएगा 4 हो जाएगा और कम। तो इसीलिए साइन 2 थीटा का मान 1, यानी यहाँ थीटा, यानी इसे ले सकते हैं साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और यहाँ से साइन साइन कैंसिल करोगे तो 2 थीटा बराबर 90 और 2 से करोगे तो थीटा बराबर 45 डिग्री। यानी किस पे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर कितना होता है, Q मैक्स जो होता है वो होता है W/2, यानी कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर। अब Q मैक्स क्या है, शियर स्ट्रेसेस है। Q मैक्स क्या है भैया, शियर स्ट्रेसेस है ऑन ऑब्लिक प्लेन पर, यानी किसी ऑब्लिक प्लेन पर 45 डिग्री पर, ध्यान देना, किसी ऑब्लिक प्लेन पर 45 डिग्री पर शियर स्ट्रेस कितना होता है, मैक्सिमम, और 0 डिग्री पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम। समझे? अब देखो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस जो आया था वो W/A ही आया था। ठीक है, मैक्सिमम एफ एन मैक्स यही आया था, W/A। लेकिन ये कितना है, W/2A, यानी इसके नॉर्मल स्ट्रेस जहाँ लग रहा है उससे 45 डिग्री पर, ध्यान देना, उससे क्या कहते हैं, 45 डिग्री पर शियर स्ट्रेस उसका आधा लगता है। ध्यान से देखना, जो हमारा एफ एन आया था, जो हमारा क्या था, एफ एन आया था, जो हमारा एफ एन कितना आया था भैया, एफ एन जो आया था वो W/A था और कास स्क्वायर थीटा था। लेकिन यहाँ एफ एन मैक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ एफ एन मैक्स की बात कर रहे हैं, तो यही आएगा W/A, क्योंकि कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होना चाहिए, कास थीटा का मान 1 होना चाहिए, तो यहाँ रखोगे तो आएगा। और जो हमारा Q आया है ये आया W/2A। ठीक है, एफ एन है, ये मैक्सिमम कितने डिग्री कोण पे है, 0 डिग्री पे। अब ये कितने आया, वही यहाँ थीटा का मान कितना था, 0 डिग्री, और यहाँ थीटा का मान कितना था, 45 डिग्री। यानी देखो ध्यान से देखना, ये जो हमारा शियर स्ट्रेस है, ये जो एफ एन है नॉर्मल स्ट्रेस, ये W/A जो है
किस एंगल पे है 0 डिग्री। अब उसी 0 डिग्री से अगर 45 डिग्री हो जाता है, यही थीटा का मान तो दोनों है, यानी 0 डिग्री से अगर 45 डिग्री हो जाता है तो जो जितना 0 डिग्री पे हमारा आया था या फिर उसी का आधा आएगा शियर स्ट्रेस, या फिर मैंने नॉर्मल स्ट्रेस जितना 0 डिग्री पे आया था अगर वहीं एंगल हम बना देते हैं क्या 45 डिग्री, ठीक है, तो 45 डिग्री पर जो हमारा शियर स्ट्रेस आएगा वो उसका आधा आएगा, ठीक है। 45 डिग्री पर हमारा शियर स्ट्रेस आधा आएगा। इसके बाद अब है, ध्यान से देखो, अब ये मिटाते हैं। इसके बाद हमारा क्या है कि यही नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन वो भी कैसा, ड्यू टू ओनली वन एक्सियल फोर्स, ड्यू टू टू परपेंडिकुलर फोर्सेस। देखो हमें निकालना है, अगला हेडिंग है हमारा, अगला टॉपिक है नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। तिरछी प्लेन पे तो हमें निकालना ही है। तिरछी प्लेन कैसा होना चाहिए, तिरछी ही प्लेन होना चाहिए, बट होना क्या चाहिए, अभी तक तो हमारा था ओनली वन एक्सियल फोर्सेस था, यानी केवल एक ही फोर्सेस लगा, लेकिन अब एक फोर्सेस नहीं बल्कि दो फोर्सेस लग गया। जैसे मान लो ये प्लेन है हमारा ना, या मान लो, हाँ ठीक है, इस तरह से प्लेन है, ये 3D में प्लेन है, ठीक। अब अगर हमारा इस तरह से प्लेन है तो एक फोर्सेस देखो इस तरह से, तो एक फोर्सेस मान लो ऊपर लग रहा है इस तरह से नीचे ऊपर, और एक फोर्सेस इस तरह से लग रहा है, तो ये दो फोर्सेस, और दोनों फोर्सेस ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री ना, एक ऊपर एक नीचे, तो परपेंडिकुलर हो जाए। जैसे इस तरह से ऊपर लग रहा है इस तरह से, तो इस तरह से साइड में इस तरह से लग रहा है, ठीक। तो देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं, 90 है। तो टू परपेंडिकुलर फोर्स के कारण, ड्यू टू माने कारण, टू परपेंडिकुलर फोर्स किसके कारण, ड्यू टू परपेंडिकुलर फोर्स, टू परपेंडिकुलर, वो भी नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस से निकालना है एक ऑब्लिक प्लेन पे। तो ये चीज़ें अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, ये चीज़ें अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों माय वीडियो, और आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे ज़्यादा तो आप लोग इसे शेयर करो, शेयर लाइक ज़रूर करो, ठीक है। और हमारा वीडियो को शेयर करिए आप लोग, अब शेयर करें, अब आप अपने दोस्तों को सभी को बताएं ये चीज़ें कि यहाँ चल रहा है पॉलिटेक्निक का 3rd सेमेस्टर, या कोई भी सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर चलेगा, ऐसी बात नहीं है। अभी सिर्फ 3rd सेमेस्टर का सिर्फ सोम जो है सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या जिसका नया नाम स्ट्रक्चरल ऑफ मैकेनिक्स कर दिया गया है, स्ट्रक्चरल ऑफ मैकेनिक्स, वो चीज़ें यहाँ चल रही है, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, इसी के बाद एक टॉपिक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला क्या था हमारा, जो पहला चैप्टर था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मैंने सभी चीज़ें बताया था, डक्टिलिटी क्या था, टेंसिटी क्या था, ब्रिटलनेस क्या था, प्लास्टिसिटी क्या था, इलास्टिसिटी क्या होता है, सभी चीज़ें हमने बताया था, ठीक है। उसके बाद सभी जो शियर स्ट्रेस, जो नॉर्मल शियर स्ट्रेस या जो भी स्ट्रेसेस थे सभी बताया था। उसी के बाद शियर स्ट्रेस नॉर्मल, ये जो नॉर्मल शियर स्ट्रेस और ये नॉर्मल स्ट्रेसेस और जो शियर स्ट्रेसेस है ये ऑब्लिक प्लेन पे था। तो ये ऑब्लिक प्लेन पे अभी टू परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, उसके कारण क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाए, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।